क्या केएल राहुल की तरह ही आरसीबी का भी सेलिब्रेशन लोडिंग हो रहा है। 27 अप्रैल आने वाला है एक बार फिर आरसीबी वर्सेस दिल्ली का मैच, और मैच होगा इस बार दिल्ली में, दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में, जो होम ग्राउंड है विराट कोहली का। और इसी मैच को लेकर अब कहा जा रहा है कि क्या केएल राहुल ने जिस तरह चिन्नास्वामी स्टेडियम में बेंगलुरु के सामने मैच जिताने के बाद सेलिब्रेशन किया और बताया, आरसीबी मैनेजमेंट को बताया, आरसीबी को बताया कि ये चिन्नास्वामी स्टेडियम मेरा होम ग्राउंड है, मेरा घर है ये, और यहाँ के किंग हम हैं। तो क्या ऐसा ही 27 अप्रैल को दिल्ली वर्सेस आरसीबी के मैच में विराट कोहली पवेलियन के सामने बताएंगे केएल राहुल को, और दिल्ली के खिलाफ मैच जीतकर बताएंगे कि दिल्ली का ग्राउंड विराट कोहली का होम ग्राउंड है। जहां दोस्तों अब ऐसी ही बातें चल रही है, क्योंकि केएल राहुल ने जिस अंदाज में आरसीबी को हराया है, और केएल राहुल वो प्लेयर है जो कभी भी मैच पलट सकते हैं। एक वक्त था जब केएल राहुल बैटिंग कर रहे थे, 29 बॉल में 30 रन बनाकर बैटिंग कर रहे थे इसी मैच में आरसीबी के खिलाफ, और इसके बाद ही केएल राहुल ने 22-23 गेंदें खेली और 50 रन ठोक दिए, यानी कि 53 गेंदों में 93 रन की नॉट आउट पारी केएल राहुल ने खेली और आरसीबी को मैच हरा दिया। वो आरसीबी जो 54 पर दिल्ली के 4 विकेट गिरा चुकी थी, वहां से केएल राहुल ने अपने दम पर मैच का रुख पलट दिया, और केएल राहुल आरसीबी की हार की सबसे बड़ी वजह है। और जीत के बाद ही केएल राहुल ने कहा कि ये मेरा होम ग्राउंड है, चिन्नास्वामी स्टेडियम, यहाँ मैं खेला करता था और यहाँ की कंडीशन मेरे मुताबिक थी, तो जिसका मुझे फायदा हुआ। और जिस तरह सेलिब्रेशन किया वो वाकई में सबने देखा, सबने केएल राहुल की तारीफ की। एक समय में जब इस मैच में बारिश शुरू हो रही थी, हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई थी, और एक ओवर में दिल्ली को 16 रन बनाने थे। अगर डकवर्थ लुईस नियम के तहत आगे रहना था तो उसी ओवर में, हैजलवुड के ओवर में, केएल राहुल ने एक ही ओवर में 22 रन बना दिए। तो जो लोग कहते हैं कि केएल राहुल स्लो खेलते हैं, केएल राहुल ने यहाँ पर भी बताया कि वो कभी भी मैच का रुख पलटने का मादा रखते हैं। इसी ओवर में हैजलवुड के 22 रन केएल राहुल ने बनाया, और उसके बाद केएल राहुल की स्पीड कम नहीं हुई, बल्कि 13 बॉल रहते हुए केएल राहुल ने दिल्ली को मैच जिता दिया और 93 रन बनाकर नॉट आउट रहे। इसी के बाद ग्राउंड पर एक सर्कल केएल राहुल ने बनाया, उस पर बैट रखा और बिना कुछ कहे, शब्दों का यूज नहीं किया, और बता दिया कि चिन्नास्वामी स्टेडियम मेरा घर है और यहाँ की कंडीशन का मुझे अच्छे से मालूम है। तो केएल राहुल ने तो चिन्नास्वामी स्टेडियम में अपना जलवा दिखा दिया, अपने घर में अपना जलवा दिखा दिया। अब बात हो रही है 27 अप्रैल को आरसीबी दिल्ली का फिर से मैच होगा, और इस बार मैच होगा दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में। और दिल्ली के किंग कौन है आपको मालूम है, विराट कोहली का होम ग्राउंड है दिल्ली। और अब क्या 27 अप्रैल को होने वाले आरसीबी दिल्ली के मैच में विराट कोहली ऐसा प्रदर्शन करके दिल्ली टीम को हराकर क्या ऐसा ही सेलिब्रेशन करके दिखाएंगे जिस तरह केएल राहुल ने किया और बताया कि ये मेरा होम ग्राउंड है? क्या विराट कोहली भी इस अंदाज में दिल्ली में सेलिब्रेशन करके आरसीबी को जिताएंगे? ये देखने वाली बात होगी। काफी चर्चा हो रही है कि विराट कोहली का रिवेंज लोड हो रहा है, क्योंकि आप आरसीबी दिल्ली के मैच में देखेंगे, जब आरसीबी ने दिल्ली का चौथा विकेट गिराया था तो उसके बाद विराट कोहली सेलिब्रेशन कर रहे थे, केएल राहुल के पास जाकर भी सेलिब्रेट किया था। लेकिन केएल राहुल ने मैच जिताने के बाद जो सेलिब्रेशन किया वो काफी चर्चा का विषय रहा, और इसी के बाद विराट कोहली के फैंस कह रहे हैं कि अब विराट कोहली इसी अंदाज में दिल्ली को हराएंगे और बताएंगे कि दिल्ली विराट कोहली का होम ग्राउंड है, और जिस स्टेडियम में विराट कोहली का पवेलियन भी है, स्टैंड भी है। अब देखते हैं कि क्या विराट कोहली का जो होम ग्राउंड वाला सेलिब्रेशन है वो लोड हो रहा है, या फिर दिल्ली विराट कोहली को वो सेलिब्रेशन करने से रोक लेगी। बाकी आपका क्या कहना है केएल राहुल की इस क्लासी पारी पर, इस शानदार पारी पर, और 27 अप्रैल को होने वाले आरसीबी वर्सेस डीसी के दूसरे मैच को लेकर?